वंदे मातरम। आप सभी का मेरे इस चैनल नॉलेज एसोसिएट में हार्दिक स्वागत है। टेपर की थ्योरी के पार्ट 3 का आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ टेपर टर्निंग, टेपर काटने की विधियां। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेपर को किन किन विधियों द्वारा टेपर टर्निंग कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेपर टर्निंग की विधियां कितनी हैं। वैसे तो टेपर टर्निंग की 4 विधियां मुख्य हैं, जिनमें से पहला प्रकार है फॉर्म टूल के द्वारा टेपर टर्निंग, दूसरा है टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के बाद, तीसरा है कंपाउंड रिस्ट के द्वारा और चौथा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा। तो हम एक एक करके सभी प्रकार की मेथड्स को समझ लेते हैं। हमारा पहला है टेपर टर्निंग मेथड में फॉर्म टूल टर्निंग। इस विधि का प्रयोग कम लंबाई वाले टेपर का मास प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। इस विधि में टेपर का टर्निंग करते समय कैरिज को लॉक किया जाता है तथा फॉर्म टूल को जॉब के परपेंडिकुलर एडजस्ट करके चलाया जाता है। आपको इस चित्र के द्वारा ज्यादा समझ में आ जाएगा। पीले रंग में जो दिख रहा है वो जॉब है, जो कि जिस तरफ टूल लगा है उसी डायरेक्शन में घूम रहा होता है, और जितने डिग्री का हमारा टेपर होता है उसे पहले ही फॉर्म टूल द्वारा तैयार कर लिया जाता है। उसे ऑटोमेटिक या मैन्युअली फीड दे करके फॉर्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग कर दी जाती है। हमारी दूसरी टेपर टर्निंग की विधि है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। इस विधि में टेल स्टॉक के बेस पर उसकी बॉडी को टेपर एंगल के अनुसार ऑफसेट कर लिया जाता है। इस टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, जिसे टेपर के अनुसार टेपर एंगल में एडजस्ट कर लिया जाता है। टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला सूत्र है कैपिटल डी माइनस डी इंटू एल डिवाइडेड बाई 12। दूसरा विधि है टी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। तीसरा है एल बाई 2 इंटू रेशियो, जहां पे कैपिटल डी मतलब मेजर डाया, स्मॉल डी मतलब माइनर डाया, कैपिटल एल टोटल लेंथ ऑफ वर्क पीस, स्मॉल एल टेपर लेंथ और टी टेपर पर इंच। अब हमको यह कैसे पता चलेगा कि किस फॉर्मूले का किस जगह पे उपयोग करना है। अभी हम समझ लेते हैं कि मुझे जनरल सा कोई एक टेपर दिया हुआ है, जिसमें मुझे कैपिटल डी यानी कि मेजर डाया, माइनर डाया, लेंथ ऑफ टेपर और जॉब की लेंथ पता है। तब हम पहले सूत्र का उपयोग करेंगे। जब हमें सिर्फ और सिर्फ टेपर की रेशियो या टेपर का अनुपात बताया गया होगा, तब हम तीसरे प्रकार के सूत्र का उपयोग करेंगे। दूसरे प्रकार का फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए टेपर की जो टेपर रेशियो दिया जाता है या टेपर का जो वैल्यू दिया जाता है, जब वो टेपर की वैल्यू हमें दी होगी तब हम दूसरे प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे। हमारी टेपर टर्निंग करने की अगली विधि है कंपाउंड रेस्ट मेथड। इस विधि में कंपाउंड स्लाइड के निचले भाग में लगे स्विवल बेस पर बने निशानों पर टेपर एंगल के अकॉर्डिंग इंक्लिनेशन कर लिया जाता है। इन लाइन को इंडेक्स लाइन कहा जाता है। टेपर एंगल निकालने के लिए, मतलब कि कंपाउंड रिस्ट द्वारा टेपर काटने के लिए फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है, जिनमें पहला फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 12। दूसरा फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 12 इंटू 57। तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 12 इंटू 630 बाई 11। पहले फॉर्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब हमें टेंजेंट टेबल अवेलेबल हमारे पास होगा। यदि हमारे पास टेंजेंट टेबल नहीं है या फिर हम टेंजेंट टेबल को देखने में असमर्थ हैं, तब हम 2 या 3 नंबर के फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। एक बार वेरिफिकेशन करने के लिए हम दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का उपयोग या फिर दोनों फॉर्मूले का उपयोग करके एग्जैक्ट टेपर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा टेपर टर्निंग करने का अगला मेथड है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है टेपर टर्निंग करने का। इस विधि में टर्निंग अटैचमेंट को लेथ सेंटर के समानांतर लेथ कैरिज के क्रॉस लाइट के साथ अटैच कर दिया जाता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के गाइड बार में निर्धारित टेपर एंगल को सेट कर दिया जाता है।
अर्थात इस विधि द्वारा 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक के ही टेपर काट सकते हैं, इसकी ये सीमा है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियो के साथ इसी प्रकार बने रहें। जल्द ही मिलेंगे हम अपने नए और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।